गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी। फिर इसके पश्चात अपन ने बेटा लसिका परिसंचरण तंत्र की बात की थी। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है बेटा हार्ट एंड सर्कुलेशन से संबंधित रोग। हार्ट एंड सर्कुलेशन से संबंधित रोग या हृदय व परिसंचरण से संबंधित रोग। अब हार्ट एवं परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो रोग है वो रोग लगभग मिलते जुलते हैं, जिनमें सिर्फ छोटे छोटे क्या पकड़ने हैं, आपको पॉइंट पकड़ने हैं। अब हार्ट एवं सर्कुलेशन से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, जिनमें सबसे पहला शब्द आता है, बड़ा रोग आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन या हिंदी में नाम है उच्च रक्तदाब। अब हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब या हाई बीपी क्या है बेटा, तब ध्यान में रखना। रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में मूल रूप से बेटा किसको सम्मिलित करते हैं, धमनी को सम्मिलित करते हैं। रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जाता है, किसकी भित्ति पर, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनी की भित्ति पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है उस दाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर का अर्थ क्या हो गया, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनी की भित्ति पर जो दाब क्रिएट किया जाता है उस दाब को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है बेटा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अर्थ क्या है, नीले की पेशियों में संकुचन के दौरान या नीले की पेशियों में जब संकुचन होता है उस दौरान ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की भित्ति पर जो दाब क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, या हिंदी में कहते हैं बेटा परकुचन दाब। और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब नीले में शिथिलन होता है उस दौरान ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स पर जो ब्लड प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हिंदी में कहते हैं अनुशिथिलन दाब। अब स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुचन दाब व अनुशीतलन दाब का मान होता है बेटा 120/80 mmHg, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और अनुशीतलन या डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg।
अब किसी कारणवश सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़कर सिस्टोलिक प्रेशर तो हो जाता है बड़ा कितना 140 प्लस mmHg, यानी कि 140 से mmHg से अधिक हो जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना बेटा 80 mmHg से अधिक हो जाए, तो इस रोग को अपन कहते हैं हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब। अब उच्च रक्तदाब का प्रभाव क्या है बेटा? यदि लंबे समय तक हाई बीपी रहती है तो उसके कारण हार्ट, ब्रेन, किडनी या लीवर क्या हो जाते हैं बेटा? अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए सामान्य कंडीशन में इनका क्या करना है बेटा? आपको कंट्रोल करना है। पहला रोग हो गया बेटा दूसरा है बेटा CAD, फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरीज डिजीज, हिंदी में कहते हैं हृदय धमनी रोग। अब देखो बेटा, हार्ट की भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग देते हैं। पहला स्तर था एपिकार्डियम, दूसरा था बेटा मायोकार्डियम, और तीसरा था एंडोकार्डियम। जो मायोकार्डियम स्तर है, इसकी पेशियों में लगातार क्या होता है बेटा? संकुचन होता रहता है, और संकुचन होने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ O2, CO2 सभी प्रकार के पदार्थों की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है। अब शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त कहां से निकलता है बेटा? बाएं नीले से। बाएं नीले से क्या निकलती है बेटा? महाधमनी। ये महाधमनी शरीर के विभिन्न भागों में क्या सप्लाई करती है बेटा? शुद्ध रक्त। और महाशिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त किस मिलाती है बेटा? दाएं आलिंद मिलाती है। अब महाधमनी किसको छोड़कर बेटा? हृदय की, स्वयं के हृदय की पेशियों को या भित्ति को छोड़कर महाधमनी शरीर के संपूर्ण भाग में क्या करती है? शुद्ध रक्त की क्या करती है? सप्लाई करती है। जबकि बाएं नीले से एक धमनी उत्पन्न होती है बेटा। ये धमनी किसको रक्त पूर्ति करती है? हृदय की भित्ति को क्या पूर्ति करती है बेटा? रक्त की पूर्ति करती है। किससे उत्पन्न हो रही है बेटा? बाएं नीले से धमनी निकलती है जो हृदय की भित्ति को रक्त की पूर्ति करती है। ऐसी धमनी को अपन क्या कहते हैं? हृदय धमनी या कोरोनरी आर्टरीज। अब रोग क्या लिया है अपन ने? कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हृदय धमनी रोग। इस रोग में क्या होता है बेटा? जो हृदय धमनी है या कोरोनरी आर्टरीज है, उस कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम या लिपिड या
रेसे में उत्तक क्या हो जाता है बेटा, जमा हो जाता है। अब कोरोनरी आर्टरीज जो है उसके अंदर कैल्शियम या लिपिड या रेसे में उत्तक जमा हो जाते हैं, जिसके कारण धमनी का जो व्यास या इसकी गुहा है वो क्या हो जाती है बेटा, संकड़ी हो जाती है, जिसके कारण हृदय को पर्याप्त मात्रा में किसकी बेटा, रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती। इस रोग को ही क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया बेटा यहां से ये धमनी निकलती है और हार्ट की संपूर्ण भित्ति को किसकी पूर्ति करती है, रक्त की क्या करती है बेटा, पूर्ति करती है। इस धमनी को अपन ने कह दिया हृदय धमनी या कोरोनरी आर्टरीज। अब इसके आंतरिक भित्ति पर किसका जमा हो जाता है बेटा, कैल्शियम या लिपिड या रेसे में तंतु संयोजी उत्तक का जमा हो जाता है, जिसके कारण इसका ये खोखला भाग या गुहा है वो क्या हो जाती है, संकड़ी हो जाती है, इसका व्यास कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त की क्या नहीं हो पाती बेटा, पूर्ति नहीं हो पाती है। इस रोग को ही क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज डिजीज कहते हैं। तीसरा रोग है बेटा हार्ट फेलियर या हृदयपात, न कि बेटा हृदय आघात। दो शब्द है, ध्यान में रखना। अपन बात कर रहे हैं हार्ट फेल होने को या हृदयपात। हृदयपात या हार्ट फेलियर का अर्थ क्या है बेटा, हार्ट की जो भित्ति या पेशियां हैं उनमें अचानक रक्त की पूर्ति क्या होना शुरू हो जाती है बेटा, अपर्याप्त होना शुरू हो जाती है। तब इस रोग को अपन क्या कहते हैं, हृदयपात कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट की भित्ति को अचानक रक्त की पूर्ति अपर्याप्त मात्रा में होना शुरू हो जाती है, तो इस रोग को अपन क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं, जिसके कारण हार्ट सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा और सुचारू रूप से काम नहीं कर पाने के कारण शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब हार्ट की भित्ति में अचानक रक्त की पूर्ति में क्या होना, अपर्याप्त मात्रा में रक्त की क्या होना बेटा, शुरू हो जाना, पूर्ति होना शुरू हो जाना, क्या कहलाता है, हार्ट फेलियर कहलाता है। और इसके कारण हार्ट सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है और हार्ट सुचारू रूप से काम नहीं कर पाने के कारण
रक्त संपूर्ण भाग में पूर्ति नहीं कर पाता। जबकि हृदयाघात में क्या होता है, हार्ट सडनली काम करना ही क्या कर देता है बेटा, बंद कर देता है। फिर है बेटा अगला रोग है हृदय शूल या एंजीना। हृदय शूल या एंजीना क्या है बेटा, अब ये जो बयानीले है इस बयानीले से बेटा ये क्या निकलती है, कोरोनरी धमनी या हृदय धमनी निकलती है। इस हृदय धमनी के अंदर O2 युक्त रक्त कहां पहुंचता है बेटा, हार्ट की भित्ति में पहुंचता है। अब हृदय धमनी में क्या उत्पन्न हो जाए बेटा, रक्त का क्या बन जाए, थक्का बन जाए। अब हृदय धमनी में रक्त का थक्का बनने के कारण रक्त का थक्का बनने के कारण हृदय की भित्ति को बेटा जब पर्याप्त मात्रा में किसकी पूर्ति होना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन की पूर्ति होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब हृदय की पेशियों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी। 3 कंडीशन अप्लाई होती है बेटा, एक तो O2 का अभाव, O2 की अनुपस्थिति में, एक O2 का अभाव और एक O2 की उपस्थिति में। अब अपने शरीर की कोशिकाओं में O2 की उपस्थिति के अंदर कौन सा शोषण चलता है बेटा, ऑक्सीशोषण। O2 की अनुपस्थिति में कोशिकाओं के अंदर कौन सा शोषण चलता है बेटा, अनॉक्सीशोषण। और O2 के अभाव में यानी कि पर्याप्त मात्रा में O2 की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में अनॉक्सीशोषण का एक स्वरूप कौन सा बेटा, किण्वन वाला शुरू होता है। और उस किण्वन के फलस्वरूप ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अब कोरोनरी धमनी या हृदय धमनी में क्लोट या थक्का बनने के कारण पर्याप्त मात्रा में रक्त की पूर्ति नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। हृदय की पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होने के कारण क्या बनता है बेटा, हृदय की पेशियों में स्वयं में क्या बनना शुरू हो जाता है, अनॉक्सीशोषण द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और इस लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण या बनने के कारण सीने के अंदर तीव्र गति का क्या उत्पन्न होता है बेटा, दर्द शुरू होता है। इस रोग को ही क्या कहते हैं, हृदय शूल या एंजाइना कहते हैं। किसके कारण, शुद्ध रक्त की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होने के कारण हृदय की पेशियों को पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिल पाती है और O2 नहीं मिल पाने के कारण
इन कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और इस लैक्टिक एसिड के कारण सीने में यानी कि चेस्ट वाले भाग में, हार्ट की पेशियों में क्या शुरू हो जाता है बेटा? तेज दर्द शुरू हो जाता है। इस रोग को ही क्या कहते हैं? हृदय शूल या एंजीना कहते हैं, जो पुरुष व महिला दोनों में संपन्न होता है और मोस्टली वृद्धावस्था में ये रोग सामान्य रोग है। अगला रोग है बेटा मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, ये रोग भी बेटा किसकी? हृदय की पेशियों को रक्त की पूर्ति नहीं होने के कारण होता है। ये रोग भी हृदय की पेशियों को रक्त की पूर्ति नहीं होने के कारण होता है, जिसके कारण हृदय की पेशियां क्या हो जाती है बेटा? क्षतिग्रस्त हो जाती है और क्षतिग्रस्त होने के कारण हृदय सुचारू रूप से काम करना क्या कर देता है बेटा? बंद कर देता है। अगला रोग है बेटा कपाटीय रोग। कपाटीय रोग का अर्थ क्या है बेटा? जब हार्ट के निर्माण में भाग लेने वाले कपाट तीन प्रकार के आए थे बेटा आपके पास, कौन कौन से? एक त्रिवलन कपाट, एक बेटा द्विवलन कपाट और एक आया था अर्धचंद्राकार कपाट। त्रिवलन कपाट पाता है किसके बीच? दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच। ये पाता है बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच। ये पाता है फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के उद्गम स्थल पर। जब कपाटीय रोग का क्या है बेटा? जब कपाट सही प्रकार से काम करने में क्या हो जाते हैं बेटा? असक्षम हो जाते हैं। जब कपाट सही तरीके से काम करने में असक्षम हो जाते हैं तो रक्त विपरीत दिशा में बहना क्या हो जाता है बेटा? शुरू हो जाता है। इस रोग को ही क्या कहते हैं? कपाटीय रोग कहते हैं। और कपाटीय रोग के कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में क्या होना शुरू हो जाता है बेटा? मिक्स होना शुरू हो जाता है। अगला रोग है बेटा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी शब्द अपन किसके लिए काम ले रहे हैं बेटा? हृदय की धमनी के लिए। अब हृदय धमनी के अंदर क्या बन जाता है बेटा? थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉट, या क्या बन जाता है बेटा? थक्का बन जाता है। क्लॉट या थक्का बनने के कारण कौन सा बेटा? हृदय को ऑक्सीजन की या रक्त की पूर्ति नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है बेटा? हृदय शूल रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर है अगला बेटा हार्ट ब्लॉक डिजीज।
हार्ट ब्लॉक डिजीज का अर्थ क्या है बेटा? जब किसी कारणवश बंडल ऑफ हिंज सुचारू रूप से काम करने में क्या हो जाते हैं बेटा? असक्षम हो जाते हैं। अब बंडल ऑफ हिंज सुचारू रूप से काम करने में असक्षम हो जाते हैं तो उसके कारण SAN से उत्पन्न आवेग कहां तक नहीं पहुंच पाता बेटा? नीले की भित्ति तक पहुंच नहीं पाता है, और नीले की भित्ति तक आवेग नहीं पहुंच पाने के कारण क्या होगा? नीले की भित्ति तक आवेग नहीं पहुंच पाने के कारण नीले में संकुचन नहीं होगा, और नीले में संकुचन नहीं होने के कारण रक्त का क्या नहीं होगा बेटा? परिसंचरण नहीं होगा। तब इस रोग को अपन क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ब्लॉक डिजीज। अगला डिजीज है बेटा पेरिकार्डिटिस। तो याद करो बेटा, हार्ट के चारों तरफ दो झिल्लियों से बना हुआ एक क्या पाया था बेटा? आवरण पाया है, जिसे अपन ने नाम क्या दिया था? पेरिकार्डियम नाम दिया था। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच जो गैप आता है उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे अपन कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियम में संक्रमण होने के कारण इसमें क्या आ जाती है बेटा? सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाने के कारण पेरिकार्डियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण हार्ट पर इस फ्लूइड के कारण एक प्रेशर पड़ना शुरू होता है। उस रोग को ही अपन क्या कहते हैं? पेरिकार्डिटिस कहते हैं। इसके साथ ही बेटा ये लेसन कंप्लीट होता है। कल इस लेसन का टेस्ट है। थैंक्स।